सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और मेरा नाम है प्रियतम। स्वागत करता हूं फिर से एक नए वीडियो में। और जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले 2 या 3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। अगर वो वाली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और उसको देखिए। और उस वीडियो पे आपने इतना प्यार एंड सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वो वीडियो तो मेरा जितना वो वायरल हुआ ना, उतना कम दिन में और भी कोई वीडियो मेरा वायरल नहीं हुआ था। तो चलिए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हमारे साथ है बंसी जी, और बंसी जी से हम ये जानना चाहेंगे कि गुड्स ट्रेन मैनेजर का जो जॉब होता है उसका प्रोफाइल के बारे में कुछ सवाल करेंगे। तो सबसे पहले बंसी जी, आपका हमारे इस ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद और आपके चाहने वालों को भी तो नमस्कार है। तो सबसे पहले ये बताइए कि जैसे ऑफिशियल जो जॉब होता है, अगर हम ऑफिशियल ड्यूटी की बात करें, जैसे 10 AM to 4 PM वाली जो जॉब होती है, तो उस तरह का जॉब शेड्यूल इसमें है क्या? ड्यूटी का जो शेड्यूल होता है वो क्या होता है? इसमें शेड्यूल तो नहीं है 10 से 4 वाला शेड्यूल, मगर आप ड्यूटी करेंगे तो आपको शेड्यूल मालूम चलते जाएगा। और यही है, आपको अच्छा लगने लगेगा जब इसमें आएंगे तो। आपको एक जगह जाना नहीं है, आपको विभिन्न जगह का आपको मैंने ये लगेगा। मतलब अलग अलग सेक्शन होता है, हाँ, तो हर सेक्शन में बारी बारी से आपको जाना होता है। बारी बारी से कहने का मतलब आपका कभी इस सेक्शन में ड्यूटी लगा, कभी उस सेक्शन में ड्यूटी लगा, तो इस तरीके से होता है। हाँ। अच्छा, और रेस्ट का क्या सीन है? रेस्ट कितने घंटे का मिलता है? रेस्ट तो 16 घंटा का है। 16 घंटा। मतलब एक ड्यूटी करके आते हैं तो जो आपका दूसरा ड्यूटी जो लगेगा, तो दोनों ड्यूटी के अंतराल में मिनिमम 16 घंटे का 16 रेस्ट घंटा का रेस्ट है। होता है। और मान लीजिए उसमें भी और आगे रेस्ट जुड़ जाता है जब हम लोग का प्रोग्रेसिव आवर चालू होता है। अगर ज़्यादा आवर्स मेरा ड्यूटी हो गया है तो उसमें 16 घंटा के बाद और ऐड हो जाता है। कभी कभी 24 घंटा 48 घंटा ऐसे रेस्ट हो जाता है। ये भी होता है। मतलब हम प्रोग्रेसिव आवर में, यानी प्रोग्रेसिव आवर में ऐसा है कि जिस बंदे का ड्यूटी आवर्स कम होता है उसको पूरा एकदम भगाया जाता है। मतलब उसका जैसे ही 16 घंटा कंप्लीट होगा, उसको फट से उसको अगला ड्यूटी दे दिया जाएगा। लेकिन कोई बंदा ऐसा है कि जो कि ड्यूटी का मतलब पूरा आवर्स खड़ा करके रखा है, तो उसको ज़्यादा रेस्ट मिलेगा, है ना? ये इस तरह का। अच्छा, तो ये जो होता है, मतलब जो आप लोग का जो ब्रेक वैन होता है, तो ब्रेक वैन में कैसे मैनेज करते हैं? उसमें ये बेसिक फैसिलिटी क्या होती है? ब्रेक वैन में बेसिक फैसिलिटी आपको बैठने के लिए कुर्सी है, टेबल है लिखने के लिए, और आपका बैग उग रखने के लिए भी जगह दिया हुआ है। और उसके बाद खिड़की है हवा आर पार होने के लिए। हाँ हाँ, और चलिए वो सब तो ठीक और है। भी है बेसिक अमेनिटीज जो होता है, जैसे मान लीजिए आपका नेचर कॉल आता है तो उसके लिए भी है दिया हुआ। अच्छा, हाँ। और उसमें पानी का भी व्यवस्था होता है क्या? किसी किसी में हम एक बार चले थे अपना जिंदगी में, मतलब रेलवे का जो आपका नौकरी हाँ, के दौरान हाँ हाँ, एक ब्रेक वैन मिला था जिसमें लाइट भी था और उसमें पानी भी था फैसिलिटी। अच्छा अच्छा। तो अगर पानी नहीं है तो अच्छा, बड़ी खुश मतलब हुए थे ऐसा उस दिन। आपको एक हाँ, साथ मिला। हाँ, एकदम पूरा मिला था, बहुत अच्छा लगा। और अगर पानी नहीं है तो फिर उस केस में क्या करना है? पानी नहीं है तो उस केस में वहाँ पर बॉटल, हम लोग बोतल उटल रख देते हैं। तो वैसा मतलब इमरजेंसी होने से मिलजुल अगल-बगल, करके। हाँ, अच्छा, कहीं पर जैसे गाड़ी खड़ी होती है तो अगल बगल आप कुछ ना कुछ तालाब मिलेगा, कुछ ना स्टेशन कुछ। यार्ड में जब हाँ, गाड़ी हाँ, खड़ी होती है तो वहाँ पे तो आप हाँ, जो वहाँ के ऑन ड्यूटी जो डेप्यूटी एसएस होंगे उनको बोल करके आप फ्रेश हो सकते हैं। मतलब तो इस तरीके से मैनेज होता है। हाँ, हाँ। अच्छा, ड्यूटी का जो मतलब ये ड्यूटी आवर्स होता है, एक ड्यूटी अगर आप निकल गए तो कितने घंटे की ड्यूटी होती है मोटा मोटी अगर देखा जाए? 10 तो घंटे की ड्यूटी होती है, कभी 10 घंटे से कम भी होती है, कभी 10 घंटे से थोड़ा सा प्लस हो ही जाता है। मतलब एवरेज हम बोल सकते हैं कि 10 घंटे का ड्यूटी होता है। अच्छा, बहुत से लोगों के मन में ये शंका होती है कि जो गार्ड भैया होते हैं वो अकेले होते हैं, और अगर हम लोको पायलट की बात करें तो लोको पायलट और असिस्टेंट लोको पायलट ये दोनों साथ में ड्यूटी करते हैं, लेकिन गार्ड भैया जो होते हैं वो अकेले रहते हैं। तो कुछ रात में डर वर, जैसे भूत पिशाच वाली जो डर होती है, उस तरह का कुछ डर कभी जी घबराता नहीं? नहीं, वैसा कभी नहीं हुआ। वैसा भूत पिशाच वाला डर कभी नहीं लगा। शुरू में लगता है, धीरे धीरे जब आप नौकरी करते हुए आपका एक्सपीरियंस बढ़ते जाएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मज़ा आएगा ब्रेक वैन में नौकरी करने का। इंडिपेंडेंट जॉब जिसको बोलते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एक समय आने के बाद जो आपका एकांतवास है ना, वही आपको अच्छा लगने लगेगा।
और है ना? साथ में प्रकृति का मजा आपको मिलते रहेगा। ब्रेक में निकलिए, गाड़ी जो आती जाती है उसके साथ सिग्नल एक्सचेंज कीजिए, ऑल राइट सिग्नल एक्सचेंज कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। महीना में अगर 30 दिन का महीना मान के चले तो 30 दिनों में कितनी ड्यूटी करनी पड़ती है? 30 दिन में कहें तो आपको 6 दिन बाद रेस्ट लेते हैं, तो उस हिसाब से 4 को आपका लगभग रेस्ट रहेगा। हाँ पीरियोडिक जो हम लोग का रहता है। हाँ, पीरियोडिक यार, रेस्ट। और उसके बाद फिर और मोटा मोटी 4 का, तो कितना दिन बचा आपका? 26 दिन बचा, उसमें मोटा मोटी 20 दिन का ड्यूटी। मतलब मैक्सिमम महीना में 20 दिन की ड्यूटी करो और 1 महीने की सैलरी पाओ। ऐसा जॉब माइंड कीजिएगा, ऐसा जॉब आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगा कि 20 दिन की ड्यूटी करो और हर महीने की सैलरी पाओ। तो ये है इसका प्लस पॉइंट। और इसका प्लस पॉइंट आपको क्या लगता है? प्लस पॉइंट इसका, इंडिपेंडेंट जॉब ऐसा है, आपको इतना मज़ा आएगा इस जॉब में कि मतलब जब आप करते जाएंगे बहुत आपको फीलिंग्स होते जाएगा कि हाँ सही में ये जो जॉब है इतना इंडिपेंडेंट है। और आपको थोड़ा सा GRSR और मतलब वर्किंग रूल, SWR, ये सबको थोड़ा जानना पड़ेगा। कुछ ज्योग्राफिकल कंडीशंस रहते हैं, उसको थोड़ा सा आपको जानकारी रखना पड़ेगा। और बाकी आपको मतलब इंडिपेंडेंट जॉब है, बहुत अच्छा लगेगा आपको जॉब करते हुए। हमको 5 साल का अनुभव है और मेरे से भी सीनियर लोग हैं, बताते हैं वो लोग तो और अच्छा बताते हैं कि जॉब बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छा, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है ना, 30 दिन का महीना, यानी कि अगर 30 दिन में 20 दिन हम ड्यूटी करते हैं तो कभी कभार रेयर, मतलब होता है ना, अगर हम रेयरेस्ट ऑफ रेयर की बात करें तो कभी कभार ऐसा आपको फीलिंग आएगा कि बहुत एकदम थका दिया। तो ऐसा कभी कभार होता है कि जैसे आपका प्रोग्राम जो होता है फ्रिक्वेंटली चेंज होता है। जैसे सपोज कि आप कोई गाड़ी लेके जा रहे हैं तो उस गाड़ी का प्रोग्राम फट से चेंज हो जाएगा। बताया जाएगा कि आप अपने लोगों को आप लोको पायलट को बोल के आपका लोको डिटैच करवा दिया जाएगा और उस पर्टिकुलर गाड़ी को अस्टेबल करवा दिया जाएगा। और अस्टेबल करना और रेडी करना इतना हेक्टिक काम होता है ना, उसमें हैंड ब्रेक अप्लाई करना, बहुत ताकत लगाना पड़ता है, आपको पूरा थका देगा। तो अस्टेबल करना और उसके बाद तुरंत से दूसरे गाड़ी को रेडी करना, और समटाइम्स GDR भी करना पड़ता है, तो आपको थका देता है। तो उस समय कभी कभी थोड़ा सा आपको एकदम जैसे लगा कि हम पूरा का पूरा एकदम एग्जॉस्ट हो गए, मतलब पूरा का आपका जो ताकत है पूरा निचोड़ लिया गया। तो उस समय थोड़ा सा नेगेटिव वाली फीलिंग आएगी। और उसी फीलिंग को लेकर के मैं बोला था कि समटाइम्स आपको ऐसा फील होगा कि हम मजदूर हैं। लेकिन कैसे वाले मजदूर? मैंने बोला था स्टैंडर्ड वाली, जिसका सैलरी कभी कभी आता है 80K, 90K, 1 लाख समटाइम्स। ये डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में हैं और जहाँ पे आपका माइलेज कैसा बनता है। तो हम लोग का जो माइलेज है, माइलेज की बात करें तो महीने में अगर एवरेज की बात करें तो कितना माइलेज बन जाता है? अराउंड फिगर 3000 किलोमीटर के आसपास हम लोग का माइलेज बनता है। तो ये चीज़ है। और अब आप जहाँ पे गाड़ियाँ का जो मूवमेंट होता है ज़्यादा होता है, 8 घंटे में अगर 300-400 किलोमीटर अगर गाड़ियाँ चलती है, 250-300 किलोमीटर गाड़ियाँ चलती है, तो वैसे इलाकों में वहाँ माइलेज 5000, 5500, समटाइम्स 6000 भी किलोमीटर माइलेज बनता है। तो वहाँ का जो सैलरी है वो तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा ही होगी। अच्छा, तो गर्मी के दिन में जैसे ये जो लोहा का जो ब्रेक वैन होता है, गर्मी के दिन में तो पूरा तप जाता होगा और ठंड के दिन में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता होगा। तो वैसे में कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, गर्मी के दिन में गर्मी तो लगती है, सबको ही लगती है ना। घर में रहिए, बाहर में रहिए, गर्मी आपको लगेगी ही। हाँ। तो उस गर्मी से बचने के लिए आपको तौलिया, गमछा ये सब पकड़ना होगा। और पानी, ORS ये सब थोड़ा एक्स्ट्रा में रखना पड़ेगा। और जब ज़्यादा ही गर्मी रहेगी उस समय, मतलब जब ज़्यादा गर्मी लगने लगता है, थोड़ा सा माथा वगैरह हल्का सा दर्द देने लगते, तो उसमें आप तौलिया यूज कर सकते हैं। माथा में तौलिया लगाइएगा तो गर्मी से राहत मिलेगी आपको। यही है। और ताकि आप, अच्छा, कुछ सेक्शंस ऐसे भी हैं जहाँ पे छिनतई का केस हुआ सामने आया है। कई बार अखबार में ऐसा देखने को मिलता है कि फलाने गुड्स ट्रेन के मैनेजर के साथ छिनतई कर लिया गया, उसका मोबाइल छीन लिया गया, उसका पर्स छीन लिया गया। तो इस तरह का वाकया कभी आपके साथ हुआ क्या? मेरे साथ हुआ नहीं, लेकिन एक बार वैसा हुआ था तो हम अलर्ट थे, अंदर घुस के लगा लिया अपना। ये सब आपको अलर्ट रहना है, प्रेजेंस ऑफ माइंड को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप इंडिपेंडेंट है, अकेले हैं, वहाँ पर आपको थोड़ा रहना है उस तरह से अलर्ट। और कुछ लोकेशन ऐसे हैं जहाँ ये सब होती है, तो वहाँ पर थोड़ा आपको विशेष सावधान रहना है। और ऐसे होता नहीं है, ज़्यादा होम सिग्नल के आसपास गाड़ी अगर खड़ी रहती है कहीं कहीं पर, सब जगह नहीं, तो वो सब जगह में आपको थोड़ा अलर्ट रहना है। सीनियर भैया लोग से थोड़ा सा आपको जानकारी मिलेगा, थोड़ा आप पूछिएगा। आपकी गाड़ी जैसे ही खड़ी होती है आपको खिड़की और दरवाजा ये सब बंद कर लेना है।
वो डिपेंड करता है, वो आपको तो मालूम चल ही जाएगा कि कौन सा सेक्शन कैसा है, वो मालूम चल जाता है। बस एक बात ये है कि देखिए, लोको पायलट और जो ट्रेन मैनेजर होते हैं, दोनों में 59 वैगन यानी 59 वैगन्स का फासला होता है। अगर डिस्टेंस की बात करें तो तकरीबन 700 मीटर के आसपास का वो डिस्टेंस होता है। वो 650 से 700 मीटर का डिस्टेंस होता है। तो अगर आपके साथ कुछ होता भी है तब तो ये लोको पायलट आते आते बहुत टाइम हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों में आपको अलर्ट पहले से रहना है। और एक बात और मैं जानना चाहूँगा कि गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्टिंग जो होती है कैसे जगहों पे दी जाती है? अगर कोई स्टार्टिंग में एनटीपीसी क्लियर करके आते हैं तो उनकी पोस्टिंग कैसे जगहों पे दी जाती है? देखिए, इसमें मेरा अनुभव है कि पोस्टिंग आपको शहर में ही मिलेगा, लगभग शहर में। तो ये हमारे लिए बहुत प्लस पॉइंट है। और शुरुआत में कभी कभी थोड़ा सा रिमोट लोकेशन में रहता है, मगर उनका फैसिलिटी यही है कि आपको ट्रांसफ़र बड़ा जल्दी मिल जाएगा। जैसे हम लोगों की अगर डिवीज़न की हम बात करें तो हम लोग का जो डिवीज़न है इसमें इग्गी दुग्गी जो लॉबी है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जो जगहें हैं ना, बाकी जैसे राउरकेला हो गया, झारसुगुड़ा हो गया, चक्रधरपुर हो गया, टाटा हो गया, सीनी हो गया, तो ये सारे के सारे जो जगह हैं काफ़ी अच्छे हैं जहाँ पे आपको एजुकेशन अच्छा मिलेगा और मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी मिलती है। तो ये हमारा प्लस पॉइंट है। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के ही जो दूसरा पोस्ट है स्टेशन मास्टर की, तो उनका जो पोस्टिंग होता है स्टार्टिंग में बहुत ही रिमोट एरिया में दे दिया जाता है, जो कि जहाँ पे समटाइम्स बेसिक फैसिलिटी भी बहुत ना के बराबर होता है ना। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो गुड्स गार्ड का जो पोस्ट है ना, ये बहुत ही मज़ेदार है और काफ़ी मज़ा वाला है। और एक चीज़, लॉबी में आप मिलेंगे विभिन्न प्रकार के लोगों से, बहुत जमावड़ा रहता है। लॉबी ही होता है। लॉबी का मतलब बहुत सारे आपको लोको पायलट रहेंगे, ट्रेन मैनेजर रहेंगे, सबके साथ आप बातचीत करेंगे। हाँ। तो ये आपको अलग एक फीलिंग्स होगा। आप ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में उतने आदमी नहीं मिलेंगे जितने लॉबी में मिलेंगे। और एक लॉबी में आते हैं, बाहर से भी आदमी आते हैं, वहाँ से भी उनका ड्यूटी ऑपरेट होता है। अच्छा। तो आपको जैसे कि विभिन्न जगह, जैसे कि मान लीजिए आप रांची लॉबी में हैं, तो आपको रांची लॉबी में राउरकेला के जाएंगे, है ना। अच्छा, ये सर्कुलेशन होते रहता है। उधर से फिर आएंगे आपका मुरी लॉबी से आएंगे, ऐसे विभिन्न प्रकार के लॉबी से। तो आपका विचारों का आदान प्रदान भी होता रहेगा। जैसे सपोज कि हम ए स्टेशन से बी स्टेशन की तरफ चले, अब बी स्टेशन पे आप चले तो बी स्टेशन पे कोई सी से बी स्टेशन की तरफ भी आए होंगे, कोई डी से कोई डी से बी स्टेशन की तरफ भी आए होंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक जमावड़ा होता है और बहुत से गुड्स गार्ड जो मैनेजर भाई हैं या फिर ट्रेन मैनेजर जो आपका मेल एक्सप्रेस है, सारे लोग एक साथ मिलते हैं और उन सारे लोगों का जो विचार होता है एक दूसरे से आदान प्रदान होता है। आपके यहाँ का वर्किंग कैसा है, आपके यहाँ ओटी वगैरह बनता है कि नहीं बनता है, आपके यहाँ का माइलेज कैसा है, तो ये सब चीज़ का आदान प्रदान होता है। मतलब एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, अच्छा मौका मिलता है ना। हाँ, सही बात। तो और कुछ, तो जो लोग, वैसे लोग जो कि एनटीपीसी की फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं या फिर जो भरने वाले हैं, तो उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी, जो लोग अभी नहीं भरे हैं, तो एनटीपीसी का जो फॉर्म है वो जल्दी से जल्दी भर दीजिए और तैयारी में जुट जाइए। तो वैसे जो कैंडिडेट हैं जो कि एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, उनका वेलकम है, तैयारी कीजिए। आप लोग जिस भी पोस्ट में आते हैं, हम लोग तो ट्रेन मैनेजर हैं, तो इनके बारे में हम लोग आपको बहुत सारी जानकारी देंगे। जो भी जानकारी आपको चाहिए होगी, ये बहुत इंडिपेंडेंट जॉब है, बहुत अच्छा जॉब है। जब इसमें आप इसमें मेंटली कोई प्रेशर नहीं है, कोई जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी कब है? जब आपके ट्रेन के साथ कुछ अनयूजुअल हो जाता है, उस कंडीशन में हो सकता है आपसे कुछ इंक्वायरी किया जाएगा, जो कि यदा कदा ही होता है। हाँ। नॉर्मली तो ऐसा कुछ होता है नहीं। बाकी आपको ट्रेन रिपोर्ट तैयार करना होता है, रफ जर्नल बनाना होता है, बस यही सब चीज़ है। और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे, इसमें जो जॉब में है और जो आने वाले हैं, आपको डिटेंशन बचाना है रेल का। 1 मिनट ही बचाते हैं रेल के लिए तो बहुत कीमती वक्त है रेल के लिए। 1-1 मिनट आप हर एक स्टेशन में, आप अगर 1-1 मिनट का अगर बचत होता है तो उसमें रेल का बहुत बड़ा बचत है। कोई गाड़ी मान लीजिए पुणे से खुलती है, वो हावड़ा जा रही है, अगर हर एक स्टेशन में 1-1 मिनट का अगर बचत हो रही है उस ट्रेन के लिए, तो रेल का बहुत बड़ा बचत है। तो रेलवे के लिए आप बहुत, और इसी के लिए तो आपको रखा गया है। इसी के लिए यही सबसे बड़ा जिम्मेदारी है ट्रेन मैनेजर का कि डिटेंशन को कम से कम यानी कि करना है। चलिए। हाँ, उस डिटेंशन को बचाने के लिए आपको इतने अलर्ट रहना है कि जो ट्रेन के जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, पेपर रहते हैं, उसको पूरी साफ सुथरा से, जो मतलब डिजर्व करते हैं उस गाड़ी के लिए,
और GRSR के अनुसार जितने सारे कागज पत्र का जरूरत है उसको आपको स्मार्टली देखना है, सब कुछ देखना है हाँ। सरसरी निगाहों से कि सरसरी आपका गाड़ी का निगाहों जो से, हाँ। कागज पत्र है वो सब कुछ ठीक ठाक है कि यही नहीं। सबसे बड़ा डिटेंशन बचाने वाला चीज है। इसको लेकर के आप चलिए, उसके बाद गाड़ी रेडी दीजिए, उसके बाद आप। अच्छा, एक जाते जाते आज का जो ब्लॉग है अब मैं ख़त्म करने वाला हूँ, लेकिन जाते जाते एक सवाल आपसे ये है कि क्या लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर के हाथ में होता है क्या ये ट्रेन को खड़ा करना? समटाइम्स लोगों के माइंड में, जो आम पब्लिक हैं, तो ऐसा होता है, उनके माइंड में आता होगा कि लोको पायलट जो होता है या फिर ट्रेन मैनेजर होता है वो जानबूझ करके ट्रेन को खड़ा कर देता है, ऐसा होता है क्या? नहीं, जानबूझ करके नहीं खड़ा करता है। उनके माइंड में समटाइम्स ऐसा हो सकता है, आता होगा कि ये लोग लगता है कि जानबूझ के ट्रेन को खड़ा करके रखता है। नहीं नहीं, जानबूझ करके खड़ा नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए कुछ आपका एजिटेशन हुआ, और जैसे मान लीजिए कि आगे में हाथियों का झुंड है, जानवरों का झुंड है, या तो मान लीजिए वो तो हुआ एजिटेशन हुआ, कुछ एबनॉर्मल हुआ, लेकिन मान लीजिए आपको सिग्नल नहीं मिल रहा, आगे लाइन क्लियर नहीं मिल रहा है, मतलब मेन, हाँ, हाँ, ये main तो लाइन वही- क्लियर कौन देता है? लाइन क्लियर आपको अगला स्टेशन देगा, स्टेशन, यानी कि वहाँ पे जो बैठे हुए जो स्टेशन मास्टर होते हैं वो लाइन क्लियर देते हैं, वो देंगे। माइंड कीजिएगा, हमारे हाथ में कुछ नहीं होता है, लोको पायलट के हाथ में कुछ नहीं होता है, बस उनके हाथ में होता है तो सिर्फ ब्रेक लगाना और ब्रेक को रिलीज करना, गाड़ी को स्टार्ट करना और स्टॉप करना। जैसे ही उनको सिग्नल मिलेगा और वो गाड़ी को स्टार्ट करेंगे ही करेंगे। अब सिग्नल जब तक नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में फिर वो क्या करेंगे? तो यहाँ पे लोको पायलट और ट्रेन मैनेजर की कोई यहाँ पे भूमिका नहीं है। भूमिका है तो जो ऑन ड्यूटी जो डेप्यूटी एसएस होते हैं, डेप्यूटी एसएम होते हैं, जो भी हैं, वो गाड़ी को जब तक लाइन क्लियर नहीं मिलेगा, यानी कि टोटली जो है हम लोग सिग्नल को फॉलो करते हैं। सिग्नल अगर रेड है तो वैसे में तो गाड़ी तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, गाड़ी तो स्टार्ट होगी नहीं, हाँ हाँ, है ना। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। और बंसी जी, आपने अपना बहुत ही कीमती वक्त निकाला और हमें दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद, आपके दर्शकों को भी धन्यवाद। और मान लीजिए अगर कहीं पर कुछ और सवाल आप लोग के मन में रह गए हैं तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट कीजिए और बाकी हम लोग जवाब देंगे। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद।